जय श्री राधे। माँ घर में अकेली थी, बेटे बहू बाहर गए हुए थे। टाइम ज़्यादा हो गया था, करीब 11 बज रहे थे। माँ अपने बच्चों का रास्ता देख रही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। करीब 11:30 के आसपास दरवाजे की बेल बजती है। माँ दौड़ के जाके दरवाज़ा खोलती है और अपने बेटे बहू से कहती है, आज बहुत देर कर दी आने में। तो बेटा कहता है, माँ हम बाहर गए थे, थोड़ा देर तो हो ही जाता है। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हाथ मुंह धो लो, चलो खाना खा लो। तो बेटा कहता है कि माँ हम पार्टी में गए थे, हम खाना खा चुके हैं। तो बोली, कोई बात नहीं, आज मैंने तेरी पसंद की खीर बनाई है, थोड़ी थोड़ी खीर खा लेते हैं। बेटे ने कहा, नहीं माँ, हम नहीं, भूख बिल्कुल नहीं है, हम नहीं खा पाएंगे। तो बहू ने कहा, क्या आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है? जब हम कह चुके हैं कि हम खाना खा के आ रहे हैं, हम पार्टी से आ रहे हैं, हम खाना खा के आ रहे हैं, तो आप बार बार जिद क्यों करती हो? आप भी जाइए, चैन से सोइए और हमको भी चैन से सोने दीजिए। आपने तो बिल्कुल चैन हराम करके रख दिया है। माँ को दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि एक माँ बहुत आशा, बहुत सपने लेके अपने बेटे, अपने बहू के लिए जीती है और वो कुछ सोच के ही कुछ ना कुछ करती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब बच्चे उनका अवहेलना करते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। माँ ने कहा, बेटा खीर तो खा लेते थोड़ी सी। बेटे ने भी माँ को डांट दिया, बोले जाइए आप खा लीजिए, आप खा के सोइए, हम नहीं खाएंगे। माँ कैसे खा लेती और खाली पेट उसे नींद भी ना आती, और अपने बेटे के इंतजार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। एक गिलास पानी पिया और पानी पी के चुपचाप गई अपने कमरे में, रोते हुए वो सो गई। उसने बहुत, उनको दुख हुआ कि मेरे बेटे बहू ने मेरी बात जरा सा भी नहीं मानी। सुबह हुआ, बेटा उठा, देखता है उसकी पत्नी सो रही है। बेटा हॉल में जाता है, सोचता है कि आज माँ क्यों नहीं उठी है। माँ तो रोज सुबह सबसे पहले उठ जाती थी। तभी देखा वहीं मेज पर एक चिट्ठी, कागज का टुकड़ा पड़ा था। वो उठाता है, जब वो देखता है तो उसमें माँ की चिट्ठी रहती है। माँ उसमें लिखी है, बेटे मैं तुझसे सीधे भी कह सकती थी, सामने भी कह सकती थी, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मैं कहती तभी तुझसे ना, जब तू मेरी बात सुनता। तू तो मेरी बात सुनता नहीं है। तू तो एकदम एक्सप्रेस गाड़ी की तरह आता है घर में और सीधा अपने रूम में घुस जाता है, खाता पीता है, सोता है, क्या करता है मुझे कुछ पता नहीं। ना तुझ मुझसे कभी हालचाल पूछता है, ना अपनी कभी परिस्थितियां बताता है कि तू अच्छा है या नहीं है। तो इसलिए मैं चिट्ठी लिख रही हूँ। कल तेरा बर्थडे था, इसलिए मैंने तेरी मनपसंद की खीर बनाई थी और मैंने सोचा था रोज तो तू अपने कमरे में बैठ के खा लेता है, मुझे अकेले मिल जाता है, मैं कहीं भी बैठ के खा लेती हूँ। कम से कम आज बर्थडे के दिन ना कुछ सही तो खीरे के कटोरी हम सब कोई साथ में बैठकर खाते, कितना अच्छा लगता। लेकिन तुम लोगों ने मेरा वो भी सपना नहीं पूरा किया और मेरा तुम लोगों ने अपमान में भी किया। कोई बात नहीं बेटे, बहू ने कहा कि हम पार्टी करने गए थे, चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तू अपना बर्थडे पार्टी बाहर अपने दोस्तों के साथ मनाया, चलो बहुत खुशी हुई। लेकिन उसका भी तो ध्यान देते, जिस माँ के कारण तू आज बर्थडे मनाया है बाहर, उस माँ का भी तो थोड़ा सा ध्यान रखते कि एक माँ मेरी अकेले घर में है और उसने कुछ बनाया भी है, तो चलो प्रेम से बैठ के माँ का मान रख लेते हैं। माँ का थोड़ा सा तो मान रख सकते थे, लेकिन बेटा तुझसे वो भी नहीं हुआ। तू एक पल की खुशी मुझे नहीं दे पाया। चलो कोई बात नहीं है, माँ बाप अपना फर्ज अदा करते हैं, बच्चे करें या ना करें। बेटे मैंने तुमसे दवाई मंगाई थी, लेकिन वो दवा तुम अभी ला के नहीं दिए, मुझे वो दवा मिल जाए तो जरूर दे देना। बेटा दौड़ के जाता है, अपने ऑफिस के बैग में चेक करता है तो एक माँ की पर्ची पड़ी रहती है। उस पर्ची को खोल के देखता है, उसमें लिखा रहता है, बेटा कहीं भी अगर अपने बेटे को भुलाने वाली दवा मिले तो मुझे जरूर ला के दे देना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत कलस्ती रहती हूँ, इस दवा की मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं अपने बेटे को नहीं भुला पा रही हूँ। बेटा मुझे भुला चुका है, मैं नहीं भुला पा रही हूँ। ये दवा बेटा मिल जाए तो मुझे ज़रूर ला के दे देना। बेटा बहुत अफसोस करता है, बिलख के रोने लगता है और भाग के अपने माँ के कमरे में जाता है और वहाँ सोचता है कि सबसे पहले उठने वाली माँ आज सो कैसे रही है।
माँ को आवाज़ देता है, माँ को उठाता है, लेकिन माँ तो चिर निंद्रा में सो चुकी होती है। वो इस स्वार्थी दुनिया को छोड़ चुकी होती है, उस स्वार्थी बेटे को भी छोड़ चुकी होती है, जो बेटा जन्म देने वाली माँ के साथ अपना जन्मदिन भी न मना पाया। बहुत अफसोस करता है, माँ को पकड़ के बहुत रोता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ा अफसोस करता है, लेकिन समय जाने के बाद अफसोस करने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। मेरी कहानी का तात्पर्य सिर्फ एक है कि आप लोग, अगर आपके माता पिता आपके साथ रह रहे तो आप उनका मान करिए। उनको कुछ नहीं चाहिए, आपका धन दौलत नहीं चाहिए, आपका उनको सिर्फ प्यार चाहिए और आपका थोड़ा सा उनको साथ चाहिए। कुछ उनके साथ पुरानी बातें शेयर करिए, अपनी कुछ बचपन की बातें उनसे दोहराइए और अपनी पसंद की चीज़ें उनके सामने रखिए कि माँ ये चीज़ आप हमको बना के देती थी, बहुत अच्छे, मैं प्रेम से खाता, माँ एक बार बना दो ना। माँ बीमार भी रहेगी तो भी आपको बनाकर वो खिलाएगी और वो पूरी फुर्ती के साथ बना के खिलाएगी कि मेरे बेटे ने मेरे तवज्जो दिया, मुझे कुछ समझा है। आप अगर सोचो कि वो बुजुर्ग है, लेकिन वो चाहे जितनी भी बुजुर्ग हो जाए, आपकी इच्छा वो जरूर पूरी करेगी, बच्चे करे या ना करे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, उनकी खुशी के लिए वो एक पैर पे हमेशा खड़े रहते हैं। अपने माँ बाप को समय दीजिए, अपने बुजुर्गों को समय दीजिए। जब तक माँ बाप की छाया रहती है आप बहुत बड़े धनवान हैं। जिस दिन माँ बाप की छाया चली जाती है, आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं होता है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।